डियर फ्रेंड्स, आज की कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है एज अ पेरेंट्स। एक बार एक बच्चा गार्डन में खेल रहा था। उसको वहां पे एक कोकून नजर आया। कोकून में से उसने देखा कि लार्वा बाहर निकलने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि कोकून का छेद बहुत छोटा था। वो दौड़ के घर गया, वहां से सीजर लाया और उस कोकून के छेद को कट लगा के थोड़ा बड़ा कर दिया। अब वो लार्वा बाहर तो आ गया, लेकिन जब वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट हुआ तो बटरफ्लाई कैसी थी? उसका शरीर बड़ा था और उसके पंख छोटे थे। वो उड़ नहीं सकती थी। उसको अब रेंगना था। डियर पेरेंट्स, उस बच्चे ने उस लार्वा के साथ क्या बुरा किया? उसने तो दया दिखाई थी, पर उसने उसकी जिंदगी को कठिनाइयों से भर दिया था, डिफिकल्टी से भर दिया था। उसको रेंगना पड़ रहा था, क्योंकि नेचर ने कोकून को ऐसे डिजाइन किया है कि उस छोटे छेद में से जब लार्वा बाहर निकलेगा तो उसके बॉडी का फ्लूइड स्क्वीज होके उसके पंखों में जाएगा, ताकि पंख बड़े हों और शरीर छोटा हो और एज अ बटरफ्लाई वो उड़ पाए। कई बार एज अ पेरेंट्स हमसे भी वही गलतियां होती हैं जो उस बच्चे ने की थी। कई बार हम लोग अपने घर में लाड़ और प्यार और स्ट्रिक्टनेस के बीच का जो बैलेंस होता है उसको स्ट्राइक नहीं कर पाते और हमारा बच्चा जिद्दी हो जाता है। जब वो स्कूल के बाद यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जाता है और अजनबियों के साथ उसको पढ़ना होता है, रहना होता है, तो वहाँ वो क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं कर पाता और कॉन्फ्लिक्ट्स में चला जाता है, डिप्रेशंस में कई बार चला जाता है। कई बार कुछ बच्चे तो कॉलेजेस छोड़ के घर भी वापस आ जाते हैं। तो क्या किया जाए? लेट अस सेटल सम रूल्स एट होम। घर पे कुछ कानून बनाए जाएं जो हर एक को ओबे करने ही पड़ेंगे। बच्चे को भी ओबे करने पड़ेंगे। इतनी बजे सब साथ खाना खाएंगे। अगर आपके घर में आरती होती है तो सब बच्चे भी आएंगे, उस वक्त आरती में साथ बैठेंगे। सब इतनी बजे तक घर आ जाएंगे। बच्चे को ना सुनना भी सिखाएं। अगर बच्चा जिद करता है और आपको लगता है इसकी जिद जेन्युइन नहीं है, तो ना कहिए। ठीक है, वो थोड़े दिन रोएगा, थोड़े टाइम रोएगा, गुस्सा होगा, होने दीजिए, उसको मैनेज करेंगे। But he should learn how to listen no, and then he will understand how to manage the crisis, how to struggle with the circumstances, and he will become or she will become a strong person. हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। हमें स्ट्रिक्ट रूल्स में रखा गया, तो हम फॉरेन पढ़ने गए तो आराम से एडजस्ट हो गए। वहां तो बहुत सारे देशों के बच्चे थे, बिकॉज हमें ना सुनना आता था और ना कहना भी आता था। So my message today is strike a perfect balance between love and strictness, and your children will be very, very strong. Thank you.